अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ रियाद के अंदर और हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। तो बाकी साथी मेरे पीछे खड़े हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी हम निकले क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सका। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन फिर भी जो है वो वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो साथ साथ मैं आपको जो है वो विजिट करवाता रहूँगा, तो आप मेरे साथ चलिएगा। हाँ जी, तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपने बाकी दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे बाकी साथी जो हैं वो गाड़ी में पानी वगैरह चेक कर रहे हैं। हाँ जी, तो इस वक्त मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो आपको ये बताना तो मैं भूल ही गया था कि आज चाँद रात है और सुबह ईद है। तो हमारी ईद जो है वो इंशाल्लाह मदीना में होगी और उसके बाद हम लोग जो है वो मक्का की तरफ चलेंगे। हाँ जी, तो अल्लाह का नाम लिया और हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया मदीना की तरफ। पहले हम लोग मदीना गए और फिर हम लोग आगे जो है वो मक्का की तरफ के। ट्रैवलिंग की मैंने वीडियो जो है वो ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि आगे जाके बिल्कुल अंधेरा था तो इतना कुछ नज़र नहीं था आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग एक पेट्रोल पंप पर रुके और वहाँ पे हम लोगों ने होटल में जो है वो खाना वगैरह खाया। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम लोग खड़े हैं पेट्रोल पंप पे। तकरीबन 12 से 13 घंटे का हमारा रास्ता है। तो मैं तो अभी से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं कुछ रेस्ट करने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये हैं हमारे साथी, आप देख लें। और ये हम लोगों ने बिल्कुल देसी स्टाइल में यहाँ पे खाना खाया। पाकिस्तानी होटल था वो हमें मिल गया और हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ी और हम लोग जो है वो निकल गए अपने सफ़र की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदीना जो है वो पहुंच गए और हम लोग ने गाड़ी पार्क की और मट्टी जो ऊपर पड़ी थी उसी के साथ ऊपर नंबर वगैरह लिखा। अगर गाड़ी का कोई मसला हो या कोई इशू हो ताकि कोई हमें कॉल कर सके। तो ये रात का नज़ारा है, ये आप देखें, रात का नहीं बल्कि सुबह का। तो वीडियो ज़्यादा रास्ते की बना नहीं सका क्योंकि अंधेरा था और मैंने आपको बताया कि जो है वो वीडियो प्रॉपर नहीं थी आ रही। तो ये मदीना में हम लोग पहुँच गए हैं। इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि हमें तो जगह ही नहीं मिली। तो हम लोगों ने गाड़ी जो है वो 2 किलोमीटर पीछे पार्क की और अब हम चल के जो है वो 2 किलोमीटर चलेंगे और आगे जो है वो एंटर होंगे। तो ये आप क्राउड देखें, कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, मुझे नहीं था लगता कि इतना रश होगा। हम लोग भी ये चाहने कि बस कोई प्री प्लान नहीं था, बस ना कोई कटिंग करवाई, ना हाथ करवाया, ना कपड़े पैक किए, कुछ भी नहीं। बस ऐसी कि ईद हम लोगों ने मदीना में ही इंशाल्लाह पढ़नी है। तो हम लोगों ने गाड़ी निकाली और हम लोग जो है वो निकल गए। तो ये आप देखें कितना ज़्यादा रश है। इतना ज़्यादा रश था कि हम लोगों को ईद की नमाज भी जो है वो बाहर पढ़नी पड़ी, हमें अंदर जगह ही नहीं मिली। यहाँ पे हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और ईद की नमाज़ पढ़ के अब हम लोग बाकी दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार किया हम लोगों ने थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अंदर का नज़ारा भी जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अंदर जो है वो एंटर होते हैं। और बाकी इधर इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स आप देखें कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। वीडियो में शायद आपको छोटी लग रही हो लेकिन जब आप खड़े होकर इनको ऊपर की तरफ देखते हो तो इतनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो इनके पास होगी, मदीना के दरवाजे के पास होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो अंदर एंटर हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये गेट है, मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे इन्होंने जेंट्स वॉशरूम बनाया ताकि वहाँ पर जाकर बंदे गुसल वगैरह कर लें, चेंज कर लें और जो है वो वज़ू वगैरह कर लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने वज़ू वगैरह किया और वज़ू करके हम लोगों ने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करके अब हम लोग अंदर एंटर हुए। तो मैं कहा अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली है, लोगों ने ना लगे कि गूगल तो चौक के लाइए। तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो बनाई। अपनी वीडियो बनाने के बाद ये है जी मस्जिद नबवी का बाहर से नज़ारा। आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त मस्जिद है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा देखी थी। इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त और इतना सुकून था यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों ने नवाफिल वगैरह पढ़े, जोहर की नमाज़ पढ़ी और इतना सुकून था यहाँ पर, वापस आने को दिल ही नहीं था कर रहा क्योंकि जो है वो इतना सुकून था यहाँ पर। हाँ जी, तो ये है मस्जिद नबवी का अंदर से नज़ारा। ये गेट नंबर 7 से हम लोग एंटर हुए थे और ये गेट नंबर 7 से एंटर होने के बाद ये आप अंदर से देख लें कितनी ज़बरदस्त है। और इतनी ज़्यादा बड़ी मस्जिद थी, सारी विज़िट तो नहीं करने हुई क्योंकि टाइम शॉर्ट था हमारे पास। लेकिन यहाँ से देखें, मैंने वीडियो जो है वो फास्ट नहीं की, फॉरवर्ड नहीं की। तो ये आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त है और क्राउड देखें आप कितना ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोगों ने नवाफिल पढ़े और नवाफिल पढ़ने के बाद हम लोग जो है वो 3 बंदे बस उठे हुए थे और बाकी आवाम सो रही है। ये आप देखें, मस्जिद नबवी के अंदर सारे लोग इस तरह पड़े हुए हैं जैसे कोई हाल ही नहीं है। जहाँ पर आवाम इबादत करने के लिए एक एक मिनट को तरसते हैं, वहाँ पर ये आवाम सारी सोई हुई है। और ये हमारे दोस्तों को देखे ज़रा, ये रात का सफ़र करके इतना थक चुके थे कि ये भी यहाँ पर सोए हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं सब। तो मुझे तो नींद नहीं आई ना मेरे से सोया गया। तो ये देखें, इन भाई साहब को देखे ज़रा, ये एक तो सेलफोन यूज़ कर रहा है और दूसरा जो है वो सोया हुआ है।
थोड़ी देर बैठने के बाद हमने मस्जिद नबवी विज़िट करने का सोचा कि अब बाकी एरिया भी जो है वो हम देखते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसलिए सारी विज़िट तो नहीं कर सके, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट था क्योंकि हम लोगों ने आगे मक्का की तरफ भी निकलना था उम्रा के लिए। तो ये सारा हाल है। ये आप देखें कि ज़्यादातर अवाम 90% लोग जो थे वो यहाँ पर सो रहे थे, कुछ कुरान पाक पढ़ रहे थे और कुछ जो हैं वो नवाफिल वगैरह अदा कर रहे थे। तो ये मस्जिद नबवी अंदर से आप देखें, यहाँ पर प्योर गोल्ड का काम हुआ है। यहाँ पर सफाई इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पर किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई डस्ट होता है ना कि चलो जो पिलर्स लगे हुए उन पे डस्ट हो या इस तरह का कोई सीन हो, ऐसा भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा सफाई थी यहाँ पर। तो सीधा हम लोग चलते कि क्योंकि दूसरी साइड से रोज़ा रसूल का जो डोर था वो उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था। क्राउड बहुत ज़्यादा था, रश बहुत ज़्यादा था और आपको पता है कि लोग जो हैं वो हाइपर हो जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम का तो आपको पता ही है कि वो क्या करते हैं। तो वो डोर उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था, उसके आगे उन्होंने बिल्कुल सिक्योरिटी जो है वो लगाई हुई थी कि बंदा जो है उसके पास से भी नहीं गुजर सकता। तो हमने कहा कि हम यहाँ से ही चलते हैं और हम लोग उसको जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है वो सीधा गए और सीधा जाते गए मुझे तो समझ नहीं आई कि हम लोग किस डोर से एंटर हुए, किससे निकले। एक दो दफ़ा जो है वो विज़िट किया तो फिर जो है वो समझ आई। तो ये आप देखें, यहाँ पर जो है वो मस्जिद के अंदर ओपन एरिया यहाँ से आपको जो है वो रोज़ा रसूल बिल्कुल जो है वो सामने नज़र आएगा। तो ये डोर से हम लोग बाहर की तरफ निकले तो ये रोज़ा रसूल यहाँ से नज़र आ रहा था। ये पिक्चर्स में और वीडियोस में देखना जो खूबसूरत लगता है, ये रियल में उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये बाहर से बैक साइड का सारा नज़ारा है जो आपको दिखा रहे हैं और ये रोज़ा रसूल जो है वो यहाँ से इस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग फिर बैक साइड की तरफ गए क्योंकि वहाँ पर डोर था और वहाँ से लोग जो है वो हमें बता रहे थे कि हम लोग अंदर से जो है वो होके आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकले तो ये रोज़ा रसूल आप देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो बैक साइड पे गए। रास्ते में दो तीन लोगों ने रोक लिया, कहते हैं भाई साड़ी भी तस्वीरें बना दे दो चार। तो फिर मैंने उनकी भी पिक्चर्स बनाई, उनको भी दो चार जो है वो क्लिप्स बना के दिए। तो यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं तो मैंने कहा कि मेरी भी थोड़ी सी वीडियो बना दें क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं जो बंदा खुद शूटिंग करता है या खुद रिकॉर्ड कर रहा था अपनी, तो उसकी आती कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बैक साइड पे जा रहे हैं। बैक साइड पे जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अंदर जो है वो थोड़ा सा टाइम मिल गया, थोड़ी सी परमिशन मिल गई कि हम लोग जो है वो रोज़ा रसूल की जो जाली बनी है हम लोग उसकी थोड़ी सी वीडियो जो है वो बना लें। तो यहाँ पर मैं और गुजर साहब जो है वो आगे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी हमारे दोस्त जो हैं वो गुम गए थे। अच्छा, यहाँ पर पत्थर जो लगा हुआ है आपको ये बताना, ये जो नीचे पत्थर लगा हुआ है ये इतना ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म था। और बाकी मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जो है वो संगे मरमर लगा था और वो इतना ठंडा था, मतलब तेज़ धूप के अंदर भी उसकी जो है वो बिल्कुल भी गर्माइश नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अंदर आने का जो है वो हमें इजाज़त मिल गई और हम लोग अंदर आए। प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना सका क्योंकि उस वक्त वीडियो बनाने से ज़्यादा मुझे ये था कि मैं खुद ज़ियारत करूँ, खुद गौर से देखूँ इसको किस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए प्रॉपर वीडियो की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था, बस कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं तो बस सामने देखता जा रहा था। तो इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं बना सके लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो थोड़ा सा ही टाइम हमें मिला था यहाँ पर जो है वो स्टे करने का। तो थोड़ी देर हम लोगों ने स्टे किया, स्टे करके हम लोगों ने ज़ियारत वगैरह की और ज़ियारत करके फिर हम लोग जो है वो बाहर निकल आए क्योंकि इतने में जो है वो नमाज का टाइम भी हो रहा था और नमाज के लिए भी हम लोगों ने जो है वो जाना था फ्रंट साइड पे। तो वहाँ पे नमाज पढ़नी थी हमने। सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। के बाद बाहर आए, दवा मैं वगैरह मांगी और दवा वगैरह मांग कर इतने में जो है वो जोहर की अजान हो गई। अजान मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन वीडियो जो है वो शायद सेव नहीं हुई। तो यहाँ पर नमाज जोहर की मैंने पढ़ ली थी और ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये नमाज पढ़ने के बाद है। बाकी लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ के जो है वो बाहर हम आए और ये हम लोगों ने जो है वो वीडियो बनाई। तो ये सामने वीडियो में आपको अम्ब्रेला नज़र आ रही होगी कि ये किस तरह से जो है ये ओपन हो रही है और ये बड़ी टेक्निकल तरीके से जो है उसको बनाया गया क्योंकि एक अम्ब्रेला दूसरी के साथ जो है वो अटकती नहीं है, रुकती नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करती। और इसके बिल्कुल नीचे आप देखें तो आपको फ़ैन नज़र आएंगे और अगर आप गौर से देखें तो इनके अंदर जो पानी है वो वेपर्स की शक्ल के अंदर ये निकल रहा है। और इतना ठंडा पानी था और इतना सुकून था यहाँ पर और नीचे संगे मरमर लगा है। ओहो, इतना ठंडा था ये, इतना सुकून था। नमाज पढ़ने के बाद हम लोग जो है वो वापस निकले क्योंकि हम लोग ने आगे भी जाना था।
बाहर आकर एक दूसरे को कॉल की और कॉल करने के बाद यहाँ पर हम सब जो है वो इकट्ठे हो गए। टोटल हम लोग 10 लड़के थे। 5 एक गाड़ी में थे और 5 एक गाड़ी में थे। 2 कार्स थी हमारे पास, तो वो हम लेके गए थे। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों ने एक छोटा सा क्लिप बनाया इकट्ठे होकर। तो ये बिल्डिंग्स वगैरह ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी जाते वक्त कि यहाँ की बिल्डिंग्स जो है वो किस तरह की हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब कुछ खा लेना चाहिए और खाकर जो है वो फिर हमें आगे मक्का की तरफ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना है और कहाँ पर जाना है, क्योंकि पाकिस्तानी होटल में ही हम लोग रुके। जितने भी होटल्स हम लोग रुके वो सब पाकिस्तानी थे। तो एक दूसरे के साथ डिसाइड कर कर हम लोग जो है वो निकले बाहर की तरफ। तो ये बाहर का जो है ये आपको दिखाता हूँ कि बाहर का व्यू किस तरह का था। सुबह के टाइम मैंने आपको फजर से पहले दिखाया था कि व्यू किस तरह का। उस वक्त अंधेरा था और ये इस वक्त रोशनी है। और मैं और गुज्जर साहब जो हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। वीडियो जो है वो बना रहा था, तो मैंने भाई को कहा कि मेरी भी वीडियो बना दे। तो गुज्जर साहब कहते चल आ जा सी, दो बजे रहा वीडियो बनाते हैं। तो ये जो है ये बाहर का व्यू है। आप देखें बाहर से भी इतना ज़बरदस्त था। मतलब ये इनने जो मस्जिद बनाई है और यहाँ पर जो लुक इनने दी है ये बिल्कुल रियलिस्टिक जो है वो लग रही थी। ये तो मस्जिद नबवी के अंदर से हम लोग जो है वो निकल आए और ये बाहर का नज़ारा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं दोबारा 2 किलोमीटर चलकर पार्किंग की तरफ, जहाँ पर हम लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा इंशाल्लाह मक्का की तरफ हमारा।